हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी का क्लासिकल केमिस्ट्री में स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को पढ़ा दिए थे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गए थे। इसके सभी पार्ट हो गए थे। अगर आप सभी को इसमें से किसी पार्ट में प्रॉब्लम होगी तो बता देना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो उसने क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से पढ़ो। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब जो निम्न समस्या दे रखी है उनके रेखिक समीकरण युग्म बनाने और उनको विलोपन विधि से हल भी करने हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला है क्या नहीं, इसको देखेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, उसने क्या क्या बोला उसको पहले पढ़ लेते हैं। उसने बोला क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, मतलब कोई अंश है उसमें एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न यह बन जाएगी। कितनी बन जाएंगे बट भिन्न बच्चों एक एक बन जाएगी, बदल जाएगी। यदि हर में एक जोड़े तो भिन्न 1/2 बन जाती है। तो भिन्न बतानी क्या होगी वो। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आप सभी को कैसे करना है वो मैं आपको बताऊं। देखो बच्चों, आपको भिन्न पता नहीं होगी, भिन्न क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 4/5 ये भिन्न होती है, 8/6 ये भी एक प्रकार की भिन्न होती है जो बटे के रूप में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों अंश, इसको बोलते हैं बच्चों हम हर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलते थे, अंश बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, हर। अब बच्चों इस भिन्न का तो हमें पता है 8/6, उस भिन्न का पता है हमें 8/4 है, वो 4/5 है। लेकिन बच्चों जिस भिन्न की वो बात कर रहे हैं उस भिन्न का हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। उसने कहा यदि अंश में एक जोड़ दे तो पहले हमें भिन्न बनानी होगी भाई। भिन्न क्या है भाई बच्चों, भिन्न क्या है क्या नहीं, इसको बनानी होगी भाई। मैं ना माना बच्चों, क्या मान लिया प्यारे बच्चों, मैं मानकर चल रहा हूं, माना मैंने बच्चों, मान लिया। क्या माना बच्चों, मैंने माना भिन्न x/y के रूप की है, y के रूप की है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सभी पता है भाई, जब हमने भिन्न x/y के रूप की मान ली तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों प्यारे, अंश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। यहां तक तो क्लियर आप सभी का। उसने ये बोला कि यदि, क्या बोला उसने, क्वेश्चन नंबर तुम्हारे सेकंड में क्या बोला, यदि अंश में एक जोड़ दे तो अंश क्या हमारे पास भाई, अंश है बच्चों एक, x है, इसमें एक जोड़ दे तो इसको बनाएंगे भाई भिन्न, आगे पढ़ो। और हर में घटा दे तो भिन्न बननी भाई हमारी एक। तो उसने बोला यदि हम अंश में कितना जोड़ दे बच्चों, एक जोड़ दे। कितना जोड़ दे, एक। तो x+1 हो जाएगा बटे हर में एक घटा दे। हर क्या होता है बच्चों, बटे वाला, इसमें एक घटा दे तो क्या बन रही है हमारी भिन्न, एक बन रही है भिन्न। क्या बन रही है बच्चों, भिन्न एक बन रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको आसान बना लो। x+1 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो y-1। बताओ बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको। तो इस 2 को मैं उस साइड ले गया, वो 1 को, तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, y माइनस, ये भी उस साइड उधर जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये x बराबर y-2 हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक आप सभी को। समीकरण नंबर इसे क्या मान लो, 1 मान लो। क्या मान लो, 1 मान लो। अब उसने इसी में क्या बोला आप सभी को, आगे बोला है, इसी में बोला है क्वेश्चन में, यदि हर में एक जोड़ दे। हर में आपका क्या जोड़ना बच्चों, हमें एक जोड़ना। तो केस, जो भी आपका केस है भाई, केस सेकंड, केस वेस लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यदि हर में क्या जोड़ दे, हर में जोड़ दे भाई, घटा दे। देखना बच्चों क्या करना, जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे। यदि हर में एक जोड़ दे, हर क्या होता भाई, भिन्न हमारे पास x/y के रूप की है प्यारे बच्चों। भिन्न हमारे पास क्या है, x/y के रूप की। लेकिन उसने कहा हर, हर का मतलब बटे में एक जोड़ दे ये। तो भिन्न क्या बननी है बच्चों, 1/2 बन रही है हमारी। दिया दे रखा बच्चों उसने, भिन्न कितनी बननी है हमारी, 1/2 बन रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको सोल्व 2 के मल्टीप्लेस में करो तो 2x बराबर
y की दर होगी तो y प्लस 1, ये बन गया आपके पास समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 मान लो। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? समीकरण नंबर 1 क्या आती है बच्चों में? एक ही हो रही है हमारे पास, x बराबर y माइनस 2। अब बच्चों मुझे ये किससे करना है? विलोपन विधि से हल करना है। किससे करना है प्यारे बच्चों? विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से कैसे होगा हल? देखो भाई यहाँ पर 2x है, या 2x को जैसे आपको ऐसे ही रख लो भाई, y वाले समान पद है, इसमें किसी को मल्टीप्लाई ना करो भाई। y वाले के कोफिशिएंट में क्या बच्चों? 1 है, यहाँ पे y के कोफिशिएंट में 1, मतलब y के गुणांक में 1 है, यहाँ भी y के गुणांक में 1 है, तो जैसे ऐसा कैसे रहने दो। अब y के सामने प्लस चिन्ह है, यहाँ पर y के सामने प्लस चिन्ह है, तो क्या कर दूं बच्चों? जोड़ दूं घटा दूं? जब भी सेम साइन होता है तो घटाना पड़ता है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दी प्यारे बच्चों मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई आपको? भाई समीकरण 1 कर दो, 2 कर दो, तो समीकरण 2 क्या सी? ये 2x बराबर y प्लस 1। दूसरी समीकरण कौन सी भाई आपके पास? पहली समीकरण x बराबर y माइनस 2। अब उसने क्या करा? माइनस किया। जब माइनस करते हैं हम प्यारे बच्चों, क्या करते हैं? माइनस करते, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये भी माइनस हो रही है प्लस। अब ये 2x में तो x जाकर कितना बच जाएगा? x कितना बच जाएगा? x बराबर, यहाँ पर ये y से y कैंसिल हो गया, ये कितना बच्चों? ये 1, ये प्लस का 2, कितना आ जाएगा? 3। तो x बराबर कितना आ गया? 3। कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। इसी प्रकार किसकी वैल्यू निकाल लो बच्चों? भाई x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 आ गई। कितनी आ गई? 3 आ गई। अब मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा भाई? किसकी वैल्यू निकाल लूँ? y की। किसकी वैल्यू निकाल लो भाई? y की। तो जो आपका x का मान आया, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कौन से समीकरण में रख दी प्यारे बच्चों? मैंने 1 में रख दिया। तो x बराबर कितना आता हमारे पास? x बराबर आता 3। समीकरण नंबर 1 क्या हमारे पास? योरी भाई, योरी समीकरण नंबर 1। तो x बराबर क्या आती है समीकरण नंबर? योरी y माइनस 2। x की वैल्यू 3 रखो यहाँ पर, कितने रख दूँ? 3। तो यहाँ पर मैंने 3 रखा बराबर y माइनस 2, इस 2 को इधर लिया तो 3 प्लस के 2 बराबर y। तो y बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 5 आ गया। तो इस प्रकार आपके पास भिन्न का आता है, उसने भिन्न क्या होगी? भिन्न हमने क्या मान रखी थी? एक्स अपॉन वाई के रूप की मान रखी थी। तो एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो ये हमारे पास क्या आएगी बच्चों? भिन्न आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार हमें क्या करना था? सोल्व करना। तो आप सभी की समझ में आया होगा प्यारे बच्चे? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दो भाई। एक बार और फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। उसने कहा था भाई हमें भिन्न नहीं पता, भिन्न क्या है? मैंने मान लिया एक्स अपॉन वाई के रूप की भिन्न है। ऊपर लोग बोलते अंश, नीचे बोलते हर। तो उसने पहली कंडीशन में क्या बोला? एक जोड़ दो हर में, वो अंश में हर में एक घटा दो, तो भिन्न ये बन जाती है। तो हमने सोल्व किया तो भाई ये बन गया हमारे पास समीकरण। उसी प्रकार प्रश्न का यदि हर में एक जोड़ दे, हर में जोड़ना आप गए तो भिन्न हमारी ये बन गई। जब हमने विलोपन विधि से जोड़ घटाए तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई बच्चों 3, वाई की वैल्यू आ गई 5। तो एक्स की वैल्यू जब 3 रख के वाई की वैल्यू 5 रख के, तो हमारे इस प्रकार की क्या बन जाएगी? भिन्न बन जाएगी। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या बोला? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। भाई 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? नूरी और सोनू की आयु बतानी है हमें। देखो बच्चों, हमें तब भी आयु ज्ञात करनी होगी आपको। हमेशा मैं आपको सिंपल मेथड बता रहा हूँ। जब भी आपको आयु ज्ञात करनी होगी तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा वर्तमान आयु मानकर चलनी कि वर्तमान आयु ये है और वर्तमान आयु ये है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा भाई? क्वेश्चन नंबर है हमारा 2 का सेकंड पार्ट। तो उसने नूरी की आयु का 5 वर्ष पहले और सोनू की, मैंने मान लिया भाई नूरी की तो बोली हाँ भाई नूरी की। तो मैंने माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की
सोनू की वर्तमान आयु क्या मान ली बच्चों मैंने, आयु y वर्ष है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या मान ली, y वर्ष। ये तो दे रखा था उसने भाई, हाँ आयु y वर्ष मान ली मैंने, क्या मान ली, y वर्ष आयु। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब उसने कहा कि नूरी की आयु 5 वर्ष पहले। भाई जब भी 5 वर्ष पहले की बात होगी, 5 वर्ष पहले, केस हमारा फर्स्ट बना रहा बच्चों में, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, भाई जो उसकी वर्तमान आयु से 5 वर्ष पहले, मतलब नूरी की आयु क्या मान रखी है, x। तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, x - 5 होगी। किसकी बच्चों, नूरी की, नूरी की आयु कब बच्चे, 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले x - 5 होगी। और सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, y - 5 हो जाएगी, क्योंकि उसकी भी तो 5 वर्ष पहले भाई वर्तमान में से कम हो जाएगी। उसने कहा, क्या कहा था बच्चों, कि नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो जो नूरी की आयु कितनी बच्चों हमारे पास, नूरी की आयु है x - 5, सोनू की आयु कितनी बच्चों, y - 5। तो जो नूरी की आयु है सोनू की आयु से कितनी गुनी थी, 3 गुनी। तो इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x - 5 बराबर 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाए, 3y माइनस के 5 × 15। यहाँ तक बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, 5 × 15 हो जाएगा। अब आगे सोल्व कर दो बस। तो x - 5 बराबर 3y - 15। तो 5 को साइड लेगा तो x बराबर कितना आ जाए प्यारे बच्चों, भाई इसको उधर लेगा 15, ये प्लस का हो जाएगा 5, तो इसे घटा दो कितना आ जाएगा बच्चों, x बराबर आ जाएगा 3y, ये बचेगा माइनस के 10। क्लियर है, समीकरण नंबर 1 मान ली मैंने, क्या मान ली, समीकरण नंबर 1। अब केस सेकंड पढ़ो भाई, केस सेकंड, किसी केस सेकंड बना लो बस। केस सेकंड में क्या बोल रहा है भाई, इजी, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। उसने क्या बोला, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी थी। तो 10 वर्ष पश्चात कितने बच्चों, 10 वर्ष, 10 वर्ष बाद लिख दो या पश्चात लिख दो, एक ही बात है। नूरी की आयु, भाई नूरी की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, बोलो, x + के 10 हो जाएगी भाई, 10 वर्ष बाद, तो x + y। सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, बोलो, y + के 10। लेकिन उसने कहा जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु कितनी बच्चों, x + के 10 है, वो सोनू की आयु से 2 गुनी है। तो 2 से गुना कर दो भाई। बताओ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या। तो x + के 10 बराबर 2y + के 10 दूनी 20। इस 10 को साइड लेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2y + के 20 माइनस के 10 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो, x बराबर कितना आ जाएगा, 2y + के 10 आ जाएगा। समीकरण नंबर कौन सी आएगी प्यारे बच्चों में, 2 आ गई। समीकरण नंबर कौन सी आ गई, 2। अब कौन सी विधि से ज्ञात करने, हल करने बच्चों, विलोपन विधि से। कौन सी से, विलोपन विधि से। तो कर दो भाई, लिख दो यहाँ पर विलोपन विधि से, विधि से। तो देखो भाई बच्चों, हमारे पास x बराबर 2y + 10 है, यहाँ पर x बराबर 3y - 10 है। देखो x का पद, भाई यहाँ पर भी x का पद समान, यहाँ पर भी x का समान, इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस, तो क्या कर दूँ, घटा दूँ भाई, क्या कर दूँ, घटा दूँ। तो समीकरण 2 में से घटाऊँ 1 में, तो कोई से मतलब घटा दो। समीकरण कौन सी बच्चों, समीकरण 1 - समीकरण 2 कर दो।
कर दो भाई, ज़्यादा बड़ी बात तो है ना भाई इसमें। समीकरण 1 क्या थी बच्चों हमारे पास, x बराबर 3y माइनस 10। समीकरण 2 क्या बच्चों हमारे पास, x बराबर 2y प्लस 10। अब बच्चों घटा रहा है मैं तो साइन चेंज हो जाएगी, जब भी घटाते हैं ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो गया। ये देखो बच्चों 3y है माइनस का 2y, तो कितना बच जाएगा y, यहाँ पर बच जाएगा बच्चों 0। और ये कितना बच्चों, माइनस के 10, ये माइनस के 2 माइनस के 20 हो जाएगा। तो y बराबर कितना है बच्चों, y बराबर आ जाएगा 20 प्लस के, इस साइड आ जाएगा y प्लस का हो जाएगा, y बराबर 20। ठीक है, किसकी वैल्यू निकल कर आई बच्चों हमारे पास, ये y की वैल्यू निकल कर आई, y बराबर 20। किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों मुझे, और x की भी चाहिए। किसकी चाहिए भाई, x की। तो इस y का मान चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपके पास ये x का मान है, वो y का मान है, चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो मैं किस में रख रहा बच्चों, समीकरण नंबर 2 में रख रहा भाई। चलो मैं किस में रख रहा प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 2 में रख रहा। ठीक है बच्चों, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, कौन से में रख दिया, समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, किसका मान, y का। तो y बराबर कितना बच्चों हमारे पास 20 है, तो रख दो x बराबर 2y प्लस 10, समीकरण नंबर 2 तो ये है भाई। तो x बराबर 2, y की जगह क्या रख दिया 20 प्लस 10, तो x बराबर 20 दूनी 40 प्लस 10, x बराबर कितना आ जाए बच्चों 50। तो जो नूरी की वायु वर्तमान हमने क्या माने कितने x, तो नूरी का आयु कितनी हुई बच्चों 50 वर्ष की अब नूरी, और जो सोनू का आयु वो वर्तमान में क्या बच्चों 20 वर्ष, ये हमें ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों, तो लिख देना नूरी का आयु 50 वर्ष वर्तमान, और सोनू की वर्तमान कितनी 20 वर्ष। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो आप सभी के यहाँ तक भी अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों। कोई डाउट होता है तो भाई बता दिया करो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो फिर भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब हमारा कौन सा है भाई, सेकंड का थर्ड पार्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखो थर्ड पार्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। देखो 2 अंकों की संख्या दे रखा और उनके अंकों का योग दे रखा 9। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, भाई जो आपके पास संख्या बनी उसका 9 गुना संख्या को पलटने पर 2 गुना वह संख्या ज्ञात है। संख्या ज्ञात करनी भाई में, संख्या कौन कौन सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है प्यारे बच्चों सेकंड का थर्ड पार्ट। देखो उसने क्या बोला, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या का मतलब क्या बच्चों, पहले तो मुझे 2 अंकों की मतलब जैसे 32, ये भी 2 अंक है, इसमें 1 अंक 2 अंक, 42 2 अंक, 18 2 अंक होने चाहिए कम से कम, तो 2 अंकों की संख्या होगी वो। ठीक है बच्चों, तो मुझे तो पता नहीं भाई वो संख्या कौन सी, अब इनका तो पता भाई 2 अंकों की संख्या 32 होगी, 42 होगी, 18 होगी, और भी हो सकता है 2 अंकों की तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये 2 अंकों की संख्या मुझे पता है, लेकिन हमें भाई जो उसने कहा वो नहीं पता। मैंने मान लिया भाई, माना भाई, इसको हम क्या बोलते हैं इकाई अंक। देखो इसके बारे में पहले बता दो भाई बच्चों, इसको बोलते हैं इकाई और इसको बोलते हैं दाही। ये तो पता ही होगा बच्चों, इकाई और दाही। इसको मैं कैसे लिखता हूँ बच्चों, इकाई के जैसे यही 32 है, इकाई के अंक को मैं स्टार्टिंग में आप सभी डिजिट के बारे में पढ़ते होंगे। 2 इकाई के अंक में 1 से गुना हो जाती है, जो दाई का अंक होता है उसमें 10 से गुना हो जाती है, और अगर सैकड़े का भी होता है बच्चों यहाँ पर कितने से गुना हो जाती है 100 से। ये आप सभी ने पढ़ रखा है प्यारे बच्चों, पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा। तो उसने क्या बोला था, मैं अभी क्वेश्चन के बारे में बात आ जाऊँगा भाई। 2 अंकों की संख्या, जैसे ये भी 2 अंकों की संख्या, तो इकाई के अंक कितने से मल्टीप्लाई होती है बच्चों, इकाई के अंक में 1 से, दाई के अंक में कितने से मल्टीप्लाई होती है बच्चों 10 से। कितने से होती है बच्चों 10 से होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो इसको कैसे लिख दूँ भाई, ये किस प्रकार का 10 गुना वो 4 गुना 10 प्लस के 8, अब भी तो 48 ही, बस 10 चौक 40 और 8 48, बात तो हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको ही
हम इसके कॉन्सेप्ट से ही जो आपको मेरा समझाने का प्रोसेस है उसको समझाऊंगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, मैंने मान लिया भाई, माना इकाई का अंक y तथा दाही का अंक क्या मान लिया बच्चों, x मान लिया। ठीक है भाई, दाई का अंक क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। तो इकाई का अंक y, दाई का अंक बच्चों x, इस प्रकार लिख दूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। उसने फर्स्ट पार्ट में ही आपको क्या बोला भाई, फर्स्ट कंडीशन में ही आपको बोला, क्वेश्चन नंबर 30 तो बच्चों हमारा, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, दो अंकों की संख्याओं का योग। तो जब हम इनका योग करते हैं तो x प्लस के y बराबर कितना आ रहा बच्चों, 9 के बराबर आ रहा। भाई इनके अंकों का योग कितना आ रहा, 9 के बराबर, समीकरण नंबर 1 हो गई बच्चों। ठीक है भाई, अब उसने अगली कंडीशन में क्या बोला, इस संख्या का 9 गुना, भाई इस संख्या का 9 गुना किसका, जो हमारे पास ये संख्या बन रही, कौन कौन सी भाई संख्या, कौन सी, ये वाली 9 गुना कब होगा बच्चों। भाई मैंने कहा x y, हमारे पास क्या बच्चों, इकाई का अंक y है, दाई का अंक बच्चों क्या x है, यही तो है बच्चों। तो इकाई के अंक को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं 1 से गुना करके लिख सकता हूँ, दाई के अंक को 10 से। तो इसे इस प्रकार भी तो लिख सकता हूँ, 10x प्लस के y, इस प्रकार भी तो लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, उसने कहा इकाई का अंक और दाई का अंक ये कितना बच्चों, हाँ कितना बोला बच्चों, 9 गुना। तो ये जो हमारे पास संख्या बनी है 9 गुना है, कितने बच्चों, ये वाली संख्या 9 गुनी है, कितनी है, 9 गुनी। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार में आगे पढ़ू, उसने कहा जब हम अंकों को पलट दें, क्या कर दें, अंकों को पलट दें, अंक मैंने पलट दिए भाई, इकाई का अंक दाई की जगह, दाई का अंक इकाई की जगह, तो y x हो जाएगा भाई, अंक पलट दिए मैंने। जब अंक पलट दिए तो तुम्हारे पास भाई इकाई का अंक दाई में आ जाएगा, दाई का अंक इकाई में चल जाएगा। तो अब बच्चों कंडीशन क्या आ जाएगी, इकाई के अंक में किस से मल्टीप्लाई कर दें हम, 1 से, और दाई के अंक में किस से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, 10 से। तो इसने कहा, इसे लिखो पहले अच्छे से, 10y प्लस के x, और उसने बात की कि कितनी गुनी होती है, 2 गुनी, कितनी हो जाती है, 2 गुनी। तो इन दोनों को बराबर कर दो भाई, 9 10x प्लस के y बराबर कर दो किसके बच्चों, 2 10y प्लस के x। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ है बच्चों। ठीक है, अब इसे सोल्व कर दो, 10 में 90 हो जाएगा बच्चों, x प्लस के 9y बराबर, इसकी मल्टीप्लेस में कर दो भाई, 10 2 2 20 हो जाएगा बच्चों, 20y प्लस के, ये कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 2x। क्लियर है बताओ भाई। अब करो भाई बच्चों, इस 2x को मैं इस साइड लेकर आया, तो 90x माइनस 2x, इसको 9 को उधर लेकर गया, 20y माइनस के 9y हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो भाई, ये कितना बच्चों, 88x, ये कितना आ जाए बच्चों, 11y, ये तो आ जाए बच्चों। अब 11 अट्ठे 88, 8 बार कट जाएगा तो 8x बराबर y, यही तो आ जाएगा बच्चों। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम भाई आपको। इसको क्या मान लो, समीकरण नंबर 2 मान लो, क्या मान लो, समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम है ना भाई, इसको क्या मान लो, मैंने समीकरण नंबर 2 मान ली। अब इसको विलोपन सिलोपन किसी से कर दो भाई, इस y का मान, जो भी आपके पास y का मान है, समीकरण नंबर है, y का मान समीकरण नंबर किस में रख दो भाई बच्चों, समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रख दिया बच्चों, मैंने समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो x प्लस के y की जगह क्या रख दो बच्चों, 8x बराबर 9, कितना बच्चों, 9x हो जाएगा बराबर 9। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1,
एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1 आ गई। इसी प्रकार भाई जो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1 आ गई। एक्स का मान आप किस में रख दो, एक्स का मान समीकरण 2 में रख दो रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 2 में रख दिया मैंने एक्स का मान। तो समीकरण 2 क्या आती बच्चों, 8x बराबर वाई थी। एक्स की यहाँ 1 रखा तो 8 गुना 1 बराबर वाई, तो वाई बराबर कितना बच्चों, 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, मान निकाल सकते हो। आई वाई का वैल्यू आ गया 8 और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एक्स की वैल्यू आ गई 1। तो इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सभी की समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का बच्चों फोर्थ पार्ट देखते हैं। उसने क्या, मीना 200 निकालने के लिए एक बैंक गई, मतलब 2000 और 200 नहीं 2000 रुपये। उसने खजानसी से 50 के और 100 के नोट देने के लिए कहा। भाई जो खजानसी है, जो पैसे देता है, उसे 50 के कार 100 के। उसे कुल नोट मिले बच्चों 25। ज्ञात कीजिए उसने 50 के और 100 के नोट कितने निकाले। ज्ञात करो भाई उसने 100 के और 50 के नोट कितने निकाले भाई। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन कौन सा भाई हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है। इसको करो भाई। भाई मीना 2000 बैंक से निकालने गई, कितने निकालने गई, 2000 रुपये। और खजानसी से 50 के नोट मारने के 100 के। उनने कुल नोट कितने निकाले, 25 निकाले। तो मैंने भाई पहले मान लिया, माना 50 के नोट, 50 के नोट की संख्या मैंने मान ली भाई, संख्या कितनी बच्चों, x मान ली, कितनी मान ली, x। और 100 के तथा लिख दो, तथा 100 के नोट की संख्या कितनी मान ली बच्चों, y मान ली। कितनी मान ली भाई, y मान ली। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसने कहा कुल नोट कितने निकाले, उसने 25। भाई x के 50 के नोट क्या बच्चों, x, और 100 के नोट कितने बच्चों, y। कुल नोट टोटल कितने, 25 नोट है। कितने बच्चों, 25 नोट। समीकरण नंबर 1 मान लो। क्या मान लो, समीकरण नंबर 1। आगे उसने क्या कहा, टोटल निकाल रखे उसने 2000 रुपये। कितने निकाल रखे, 2000 रुपये निकाल रखे उसने। भाई देखो बच्चों, मैंने कहा आपके पास 10 के 10 रुपये 10 नोट है आपके पास 5-5 रुपये के। तो अब मुझे भी पता कितने पैसे आपके पास, 10 नोट कितने, 5-5, 10 पंजे 50 रुपये है। मैंने कहा 50 के आपके पास 4 नोट है, तो कितने रुपए आपके पास, बताओ बच्चों। भाई मैंने कहा 50 के आपके पास 4 नोट है, कितने रुपए, 200 रुपये। ठीक है बच्चों, तो उसने ये कहा भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी पता लगा 50 के कितने नोट है बच्चों, x। 100 के नोट कितने बच्चों, y। कितने के, वो 50-50 के, 50-50 के कितने बच्चों, 50-50 के x नोट है, प्लस 100 कितने बच्चों, y नोट है। कितने, 2000 रुपये निकाले टोटल उसने। कितने निकाले, 2000 रुपये। यहाँ से 50 कॉमन ले लो सारे में, तो 50 कॉमन आ गया। तो यहाँ बचेगा x प्लस के 2y बराबर कितना बचेगा, 2000 था बच्चे, 2000। तो ऐसा 50 को उधर पूछा, तो x प्लस के 2y बराबर 2000 बटे में कितना बच्चों, 50। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितनी बार कट जाएगा बच्चों, 5 चौक 20। तो x प्लस के 2y बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या मान लो बच्चों, इसको 2 मान लो। क्या मान लिया मैंने, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 से 1 घटा दो, आपके पास 16 हो जाएंगे। 50-50 कितने नोट है भाई, और 100 कितने। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 2 क्या है आपके पास, x प्लस के 2y बराबर 40। समीकरण भाई समीकरण 2 है आपके पास। समीकरण नंबर 1 क्या है आपके पास, समीकरण नंबर x प्लस के y बराबर 25। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आप सभी को। अब इससे मैंने क्या घटा दिया, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस और ये माइनस, इससे कैंसिल। तो 2y मतलब y जाकर कितना बच जाएगा, y। 40 मतलब 25 जाकर कितना बचेगा, 15 है।
तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 15। तो 100 के नोट कितने आपके पास 15 नोट है। इस y की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 क्या हमारे पास x प्लस के y बराबर 25 है। तो x प्लस के y की जगह 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 माइनस 15। तो x की वैल्यू कितना है बच्चों 10। तो 50 के कितने नोट आपके 10 और 100 कितने नोट 15। तो भी तो टोटल 25 हो रहे हैं। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो बच्चों, सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है बच्चों आप सभी का। पढ़ो इसको भाई। पहले तो क्या बोला उसने क्या बोला देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फिफ्थ पार्ट है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय, मतलब किराए पर पुस्तक देता है कोई पुस्तकालय, प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, मतलब प्रथम 3 दिन का किराया वो नियत लेते हैं तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लेता है। उसके बाद अगर 3 दिन के बाद हम लेंगे, ज़्यादा दिन तक रखें तो उसके लिए अलग किराया ले रहा हूँ। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। मतलब सरिता है, उसने एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपये दिए। सुशी ने पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। तो प्रत्येक नियत किराया बताना, अतिरिक्त किराया भी भाई। अब देखो बच्चों, मुझे ना तो नियत किराया पता और ना ही अतिरिक्त किराया पता भाई। ठीक है बच्चों, तो मैंने मान लिया वही भाई, माना। पहले क्वेश्चन नंबर तो देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट है। तो ये बच्चों माना नियत किराया। नियत किराया क्या मान लिया बच्चों मैंने, नियत किराया x रुपये, और जो अतिरिक्त किराया प्रतिदिन किराया बच्चों, किराया प्रतिदिन y रुपये। ठीक है बच्चों, पर एक दिन का y रुपये। देखो बच्चों, नियत तो रखी रहा भाई नियत, लेकिन जो अब बात कर रहा भाई नियत किराया आपके पास x और अतिरिक्त किराया बच्चों y प्रतिदिन के लिए। तो उसने क्या कहा, कौन गई बच्चों, सरिता ने 7 दिन तक किताब ली भाई। सरिता किताब लेने के लिए भाई बच्चों, सरिता ने 3 दिन तो किताब रखी ली भाई, नियत किराए तक तो रखी ली, नियत किराए तक 7 दिन अतिरिक्त रखी उसने। तो सरिता ने बच्चों नियत किराया x 7 दिन तक, तो वो 3 दिन तक तो रखी रही वो, लेकिन जो अतिरिक्त दिन तक रखी थी वो, अतिरिक्त दिन तक 7 दिन रखी थी, तो अतिरिक्त क्या बच्चों प्रतिदिन का किराया वही है। तो 7 दिन का 7 वही हो जाएगा, बराबर कितने रुपए दिए बच्चों उसने 27 रुपये। कितने दिए भाई 27 रुपये दिए। इसी प्रकार सुशी ने भी नियत किराया x रुपये तो अदा किए होंगे भाई, लेकिन उसने कितने दिन तक रखी 5 दिन तक। तो 5 भाई बराबर कितने दिए 21 रुपये। समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो भाई मुझे भी बता दो। तो बच्चों वही कर दो विलोपन विधि से। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दो। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या आपके पास x प्लस के 7y बराबर 27। दूसरा समीकरण x प्लस के 5y बराबर 21। घटा दो भाई, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो इससे कैंसिल। 7y में 5y जाकर कितना बच जाएगा बच्चों 2y। 27 में तो 21 जाकर कितने बचता है 6। तो y की वैल्यू कितने आएगा बच्चों 6। तो प्रतिदिन का किराया बच्चों 6 रुपये। ठीक है, प्रतिदिन का किराया 6 रुपये। y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई। समीकरण 2 आपके पास क्या x प्लस के 5y बराबर 21 रख दो। तो x प्लस
वाई की जगह क्या रख दो बच्चों 6, वाई की जगह क्या रख दो बच्चों में 6 रख दो भाई, 6 नहीं भाई 3 आ जाएगा बच्चों, सॉरी 3 आ जाएगा, सॉरी काट पे 2 थे 6 हो जाएंगे ना, 3 आ जाएगा। तो वाई की जगह 3 रख दो, 5 गुना 3 बराबर 21, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5 × 15, तो 21 माइनस 15 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितने है बच्चे 21 में तो 15 जाकर बचेंगे 6। तो प्रतिदिन का 3 दिन का किराया बच्चों नियत किराया उसका 3 दिन का 6 रुपये, और प्रतिदिन अगर वो एक्स्ट्रा ले तो 3 रुपये। तो इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो बच्चों, वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई होप बच्चों आप सभी के अच्छे समझ में आया होगा। और बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती हो तो बता देगा, और टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप मेरे साथ जुड़ रहे, वेरी वेरी थैंक यू।